चलिए अपना बोले राजस्थान कार्यक्रम अब आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि अब चलेंगे भीलवाड़ा, जहां पर हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानी है। आप भी रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सूबे की कमान, जहां पर डीजी एसीबी बीएल सोनी साहब और एडीजी एसीबी दिनेश एमएन साहब के पास में है, वहीं अगर भीलवाड़ा एसीबी की अगर हम बात करें तो यहां पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह जी चरण साहब लगे हुए हैं, जिन्होंने कई कार्रवाइयां कर भीलवाड़ा में जो घूसखोर है उनको एसीबी के लपेटे में लिया है। साथ ही अगर हम बात करें तो जो लीगल काम होता है उसके लिए भी किस प्रकार हम देखते हैं भ्रष्टाचारी जो सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर बैठे घूसखोर है, जो आम जन को परेशान करते हैं और उनको मजबूर करते हैं लीगल काम के लिए भी बार बार घुमाकर रिश्वत देने के लिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार कार्रवाई करता है, लेकिन आए दिन जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, जिस प्रकार की एसीबी की टीमों की जो कार्रवाई हमें देखने को मिलती है, इससे लगता है कि अभी भी प्रदेश में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर भ्रष्टाचारी अभी भी सक्रिय हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह जी चरण साहब। इनसे जानना चाहते हैं कि सर कैसे और किस प्रकार आम जन को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएं सर। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने बताया कि एसीबी की विभिन्न टीमों द्वारा जो कार्रवाई की जाती है उसका पूरे राजस्थान में प्रचार होता है, और उसमें भ्रष्टाचार के विभिन्न जो तरीके हैं जो लोक सेवक अपनाता है किसी प्रार्थी के लीगल काम के बदले में। जैसे आपने एक दो रीजन तो आपने ही बताया कि वो काम को टालते रहते हैं, बार बार उसको पेंडिंग रखते हैं, या कोई ऐसी कमियां निकालेंगे उसमें, या किसी एजेंट के थ्रू बात पहुंचाएंगे कि इतने पैसे देने से काम हो जाता है, वो है। तो कुल मिलाकर के जो भ्रष्टाचारी होता है वो ये इन प्रकार विभिन्न हथकंडे अपनाता है। तो ये सर्वविदित है। कोई यदि सजग है और जानकार है, कई बार वही लोग जो है रिश्वत देकर के आते हैं जिनको जानकारी नहीं होती। और दूसरी बात, आपकी तत्परता क्या है। आप यदि अपने काम को ज़्यादा मतलब काम को करवाने के लिए किसी भी हद तक घिर सक रहे हैं तो ये आपके ऊपर है। तो एसीबी तो जैसे हमारे डीजी साहब हैं या डीजी साहब हैं या पूरी जो एसीबी की टीम है उसका तो मानस एकदम क्लियर है कि कैसे भी करके लोग जागरूक होवें, और जो लोग हैं वो ये इन प्रकार पैसे दे करके अपना काम नहीं कराएं बल्कि लीगल चैनल से चले। इतना त्याग तो हमें प्रार्थी से भी उम्मीद करते हैं कि प्रार्थी जो है अपने लीगल काम को लीगल जो है चैनल उसी के माध्यम से कराए। सर देखते हैं कि इसका जो घूसखोरी है या भ्रष्टाचार, इसका सीधा असर आम जन पर पड़ता है, और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार आम जन को राहत देने के लिए ऐसी कार्रवाई करता रहता है। तो किस प्रकार बहुत सी जैसे आम जन में डर भी रहता है कि कहाँ जाकर शिकायत करें, या बहुत सी उनमें भ्रांतियां भी रहती है कि यार कहीं जाएंगे या लीक नहीं हो जाए, इसको लेकर सर आम जन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, ये एक पूरी प्रक्रिया है। इससे पूर्व भी जो बहुत सारे जो कानून थे उसकी भी सर्व जनमानस पटल पर जो है उसका प्रभाव पड़ते पड़ते काफ़ी समय लगा। तो भ्रष्टाचार का ये जो नया कानून है 2018 से ये है, पुराना भी जो था, तो ये धीरे धीरे अभी जैसे आपने ही बताया कि काफ़ी कार्रवाइयाँ हो रही है, अखबारों में एक दो खबरें ऐसी आती रहती है। तो नई पीढ़ी तो वैसे जागरूक हो ही रही है, और नई पीढ़ी तकनीकी रूप से भी सक्षम है। तो वो सारे, मुझे लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके मानस में तो ये हमेशा से रहेगा कि उनको भ्रष्टाचार नहीं करना है, खुद को भी नहीं करना है, और जो पहले से इस प्रकार से भ्रष्टाचार का जो रूप है हमारे यहाँ उसको रिवील करके या उसको सबके सामने ला करके उस पर अंकुश लगाए। भीलवाड़ा जिले की अगर बात करें तो सर अगर कोई पीड़ित है या कोई रिश्वत लेने के लिए किसी को मजबूर करा तो कहाँ और किस प्रकार आपसे संपर्क कर सकता है सर? देखो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि एसीबी का पूरे राजस्थान का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है एसीबी की कार्यप्रणाली का। उसमें क्या किया कि अभी इनिशिएट करके नई जो सरकार है और डीजी साहब ने पहल करके हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, जो अभी आपसे पूर्व पहले भी हमने बताया था। तो 1064 जो हेल्पलाइन है, और दूसरा व्हाट्सएप के मार्फत भी जो है शिकायतें जाती है। किसी घूसखोर का कोई वीडियो जो है, वीडियो भी जो है वहाँ संप्रेषित किया जा सकता है, कोई ऑडियो है तो उसकी भी जांच होती है।
तो सबसे पहले तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि अगर कोई इस प्रकार की शिकायत है तो यदि स्थानीय चौकियों पर विश्वास नहीं है तो बात अलग है, तो आप 1064 पे करें, वरना सीधे स्थानीय चौकियों पर आए और आकर के सक्षम अधिकारी एडिशनल एसपी से संपर्क करें सबसे पहले और उनको सारी बात बताएं, ताकि वो जो है लीक होने की समस्या भी नहीं रहे, और देन आफ्टर जो है कार्रवाई तो अच्छी होती है। बिल्कुल। तो ये थे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा के